नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान भाजपा में आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने शनिवार को राजस्थान भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मदन राठौड़ की ताजपोशी में सभी नेताओं ने अपना अपना संबोधन दिया, लेकिन इस कार्यक्रम का पूरा मजमा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की स्पीच ने लूट लिया। वसुंधरा राजे मदन राठौड़ के पदभार ग्रहण समारोह में पद, कद और मत को लेकर इशारों में बड़ी बात कह गई। लोग कहने लगे कि वसुंधरा किस पर निशाना साध रही हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है। हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में पद, मद और कद, इन तीन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पद और मद स्थायी नहीं है, स्थायी है तो सिर्फ कद। अगर आप अच्छा काम करते हो तो लोग आपको याद करते हैं, जिससे कद बनता रहता है। राजे ने पार्टी नेताओं को बड़ी सीख देते हुए कहा कि अगर पद का मद हो जाता है तो उसका कद कम हो जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है। मुझे विश्वास है कि मदन राठौड़ कभी पद का मद नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे ने पहली बार ऐसी बगावती बातें की हैं, नहीं तो अब तक राजस्थान से बगावत के सुर नहीं उठ रहे थे। लेकिन अब कुछ जानकार कह रहे हैं कि वसुंधरा ने अब सीधे मोदी पर इशारों में निशाना साध दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हूं कि उन्होंने सरल और ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजे ने मंच से मदन राठौड़ से कहा कि आपको सबको साथ लेकर चलना है। ये मुश्किल काम है, इस काम में कई लोग फेल हुए हैं, मगर मुझे विश्वास है कि आप इस दायित्व को अच्छे से निभाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह की तीखी आलोचना करते हुए उनकी अहमद शाह अब्दाली से तुलना की। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा चुनाव के पहले पुणे में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह पर जुबानी तंज कसते हुए कहा कि कभी अहमद शाह अब्दाली भी पुणे आया था। ठाकरे ने कहा कि आप हमें औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य कहते हैं, आप अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। अब से हम आपको अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में संबोधित करेंगे। ठाकरे ने कहा कि अगर वो मुझे नकली वंशज कहेंगे तो मैं यही कहूँगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज जो कर रही है उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग अदालतों के मामलों से इतना तंग आ जाते हैं कि वो बस समझौता चाहते हैं। सीजेआई ने कहा कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कोर्ट के मामलों से कि वो कोई भी समझौता चाहते हैं, बस कोर्ट से दूर करा दीजिए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सहित 100 से अधिक देशों को अगले कुछ दशकों में उच्च आय वाले देश बनने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में भारत को लगभग 75 वर्ष लग सकते हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि जब विश्व गुरु विश्व बैंक के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई भेज देगा तब नए आंकड़े देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलावों पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहती है। इसी तरीके से सिविल मैटर में जिस तरह से राज्य सरकार दखल दे रही है वो लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं फंसा कर या गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो हमारे पास जो पहले से कानून है वो पर्याप्त है, लेकिन भाजपा धर्म की राजनीति की वजह से ऐसा कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था वो इसी के तहत था। अब इनकी राजनीति दम तोड़ती जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आगरा में 2 हिंदू युवकों ने ताजमहल के अंदर गंगाजल चढ़ा दिया। ये दावा दोनों युवकों ने किया है। शनिवार की सुबह दोनों युवक बोतल में पानी लेकर ताजमहल में घुसे। युवकों ने अंदर जाते और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान मथुरा के बीनेश और श्याम के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से ताजमहल के अंदर गंगाजल चढ़ाए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने जांच की बात कही। कर्नाटक बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है, जो सिद्धरमैया के खिलाफ कथित मोटा घोटाले को उजागर करने की कोशिश बताई जा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी जन आंदोलन शुरू किया है। जन आंदोलन का उद्देश्य कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए गए 21 प्रमुख भ्रष्टाचार के मामलों और अन्याय को उजागर करना है। 3 अगस्त से शुरू होने वाली भाजपा की 7 दिवसीय बेंगलुरु मसूर पदयात्रा का उद्देश्य कथित मोटा घोटाले की सीबीआई जांच के लिए दबाव डालना है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शांति वार्ता के एक दिन बाद ही एक और आगजनी की घटना घटी। इस घटना में एक मैतेई परिवार का घर जला दिया गया। ये घटना शुक्रवार रात को हुई। इससे पहले मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने जिले में शांति और आवाजाही के लिए बैठक की थी।
आगजनी की ये घटना लाल पानी में हुई। लाल पानी एक बंगाली बहुल इलाका है। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी पेरिस ओलंपिक के महिला एकल तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दीपिका ने प्रतियोगिता के दौरान अपना 5वां सेट 27-27 के साथ टाई पर खत्म किया। उनको जीतने के लिए केवल 1 अंक की ही जरूरत थी, जो इस टाई से मिल गया। महिला एकल तीरंदाजी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए दीपिका कुमारी ने जर्मनी की मिशेल क्रॉपन को 6-4 से हराया। इससे पहले दीपिका टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर मेडल की हैट्रिक लगाने से चूक गईं। वो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे नंबर पर रहीं। इससे पहले मनु भाकर भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलवा चुके हैं। आज वो तीसरे मेडल के लिए मुकाबले में थी। पेरिस ओलंपिक में एक महिला बॉक्सिंग मैच के दौरान हुए विवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बयान जारी किया है। ओलंपिक में अल्जीरिया और मुक्केबाज ईमान खलीफ और इटली की मुक्केबाज एंजेला करीनी के बीच हुए मैच के बाद विवाद खड़ा हो गया। खलीफ और करीने के बीच हुआ मैच 46 सेकंड के बाद ही खत्म हो गया था। इटली की मुक्केबाज एंजेला करीनी मैच के 30 सेकंड के भीतर एक पंच खाने के बाद हेड गियर ठीक करने कोच के पास पहुंच गई थी। दोबारा मुकाबला शुरू होने के बाद चंद सेकंड के बाद ही उन्होंने आगे मैच खेलने से मना कर दिया था। इसके बाद से अल्जीरिया की मुक्केबाज ईमान खलीफ को लेकर विवाद शुरू हो गया था। उनके पुरुष होने की बात कही जा रही थी। इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और पेरिस ओलंपिक की बॉक्सिंग यूनिट ने संयुक्त रूप से बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के खेलों में भाग लेने का अधिकार है। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी पात्रता और प्रवेश नियमों के मुताबिक हिस्सा ले रहे थे। साथ ही सभी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक की बॉक्सिंग यूनिट के तय किए गए मेडिकल नियमों का अनुपालन भी करते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। उन्हें पार्टी के प्रतिनिधियों की तरफ से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। कमला हैरिस ने फोन पर बात करते हुए कहा कि इस महीने के अंत में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से पहले संभावित उम्मीदवार चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई बच्चों की मौत हुई है। बच्चों के लिए काम करने वाली यूएन की संस्था यूनिसेफ का कहना है कि बांग्लादेश में छात्रों को प्रदर्शन के दौरान कम से कम 32 बच्चों की मौत हुई है। यूनिसेफ के प्रवक्ता का कहना है कि मारे गए बच्चों में से एक की उम्र अभी 5 साल भी नहीं हुई थी। मारे गए अधिकतर लोग सिर्फ प्रदर्शन को देख रहे थे। बीबीसी बांग्ला के सत्यापित किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये बच्चे उन 200 लोगों में शामिल हैं जो बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर हुए प्रदर्शन में मारे गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।